हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न पर है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बता दिया था। इवन हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में भी बताया था और इसका हल कैसे निकाला जाता है। इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है। जिसको भी प्रॉब्लम है पहले वो वीडियो देख ले, ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आज हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य के 2 गुने से 20 रुपये अधिक है, तब उपरोक्त कथन को रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाइए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि पुस्तक का मूल्य पेन के मूल्य के 2 गुने से 20 अधिक है। इसे हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण के रूप में दिखाना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि पुस्तक का मूल्य क्या है, तो पुस्तक का मूल्य है x रुपये। अच्छा, अब पेन का मूल्य मान लेते हैं, तो पेन का मूल्य क्या है y रुपया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पुस्तक का मूल्य है, जो पुस्तक का मूल्य है वो पेन के मूल्य के 2 गुने, पेन के मूल्य के 2 गुने से कितना अधिक है, 20 से अधिक है। कितना अधिक है, 20 अधिक है। ठीक, अब देखो पुस्तक का मूल्य हमने x माना था, पेन का मूल्य हमने y माना था, इसका 2 गुना किया फिर 20 ज़्यादा किया, तो हमारा रैखिक समीकरण बन गया x = 2y + 20। तो समझ में आ गया होगा किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक ऑटो रिक्शा के किराए के रूप में पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपये तथा उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 8 रुपये है। ठीक है, यदि x किलोमीटर की दूरी के लिए रुपये y का किराया दिया जाता है तो उक्त कथन को निरूपित करने के लिए रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले कह रहा है कि जो कुल दूरी है वो x किलोमीटर है, कुल तय की गई दूरी x किलोमीटर है, लेकिन वो पहले किलोमीटर के लिए क्या करता है, पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपया किराया देता है और जो बाद वाले किलोमीटर्स हैं, ठीक है, उनके लिए वो 8 रुपया देता है। ठीक है, और कह रहा है कि जो कुल किराया है, ठीक है, कुल किराया है उसका वो क्या है, y रुपया है। ठीक, कुल किराया कितना है, y रुपया है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि तय की गई कुल दूरी क्या है, तो तय की गई कुल दूरी क्या है, x किलोमीटर है। ठीक, अब ये x किलोमीटर की दूरी पहले किलोमीटर में उसने किराया दिया कितना, 10 रुपये के हिसाब से, और जो बाकी बच रहा है किलोमीटर जिसको वो तय कर रहा है उसमें वो किराया कितना दे रहा है, 8 रुपये का। ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, विस्तृत कर देंगे। ये हम इसको क्या, हम x किलोमीटर को ऐसे लिख सकते हैं 1 + x - 1 लिख सकते हैं, 1 + x - 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा केवल और केवल क्या आएगा, x आएगा। तो हमने इसलिए ऐसे क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि ये पहला किलोमीटर है और ये जो बाद के बचे हुए किलोमीटर है वो है। ठीक है, इसलिए हमने इस रूप में लिख लिया। ठीक, अब देखो पहले किलोमीटर के लिए उसने किराया कितना दिया, 10 रुपया दिया। ठीक है, अच्छा अगला जो था वो क्या कितना था, तो जब 1 किलोमीटर निकाल दोगी पहला वाला, तो जो पूरा किलोमीटर था वो x था, तो बचा कितना, x - 1। तो x - 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया दिया था, वो 8 रुपया दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला जो x - 1 किलोमीटर है, ठीक है, उसके लिए क्या कर रहा है वो 8 रुपये के हिसाब से दे रहा है किराया, तो ये हो जाएगा 8x - 1। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में कहा था कि जो कुल किराया है, मतलब x किलोमीटर का जो कुल किराया है वो कितना है, y है। ठीक, अब x किलोमीटर की दूरी दो तरह के किरायों में तय किया गया। एक 10 रुपये के किराए की तरह से तय किया गया, एक जो है 8 रुपये के हिसाब से तय किया गया। ठीक, तो हमने लिख लिया ये पहला वाला था 10 और जो दूसरा वाला था वो क्या हो गया, 8x - 1। ठीक है, बराबर क्या है, y है। तो ये हो गया 10 और इसको सॉल्व किया, 8x - 8 = y। अब देखो ये 8x है और 10 से 8 जाए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और = y। अब इसको क्या करना है, रैखिक समीकरण तो ये भी है, अगर इसको और अच्छे से लिखें तो 8x ये +y है, इधर जाके -y और ये +2 = 0। तो ये हमारा आ गया रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए
क्या क्वेश्चन है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तब भिन्न एक प्राप्त होता है। उपरोक्त सूचना के लिए रैखिक समीकरण दर्शाइए। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भिन्न है, जब उसमें एक, उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है और हर में से एक घटा दिया जाता है। ठीक, तो जो भिन्न होता है वो एक मिल जाता है, उस भिन्न का मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक, अब तो न तो हमें अंश पता है न ही हमें हर पता है, तो हम पहले मान लेते हैं कि मान अंश बराबर x है, हर बराबर क्या है, y है, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटे y। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर में क्या किया जाए, एक घटा दिया जाए, तो ये हो जाएगा x + 1 और ये हो जाएगा y - 1। अब भिन्न क्या प्राप्त हो जा रहा है, एक प्राप्त हो जा रहा है, तो हमने एक लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे, तो ये x + 1 है, ये इधर डिवाइड है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में। ठीक है, तो ये हो गया x + 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 1 ही रह जाएगा। उसके बाद देखो सॉल्व करते हैं, y को इधर, इन दोनों को इधर लाते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो देखो ये x पहले से था प्लस में, ये जब प्लस में था इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ये +1 पहले से था और ये जो -1 है जब इधर आया तो ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया, = 0। तो x - 1 और ये क्या हो गया, 1 1 2 हो गया। लेकिन अगर हम इसको पक्षांतर कर दें तो ये प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि क्या प्रॉब्लम है उसको। और अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए और भी तो।